आर्बिट्रेशन काउंसिल को देखते हैं तो इसका जो सेक्शन 2A है उसमें आर्बिट्रेशन काउंसिल के बारे में बताया गया है, जिसके तहत ये है कि ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है ये एक चेयरमैन और दोनों फ्रीकैन के जो है वो नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। और अगर फ्रीकैन में से कोई शख्स जो है वो अपना नुमाइंदा जो है वो बर वक्त नामजद नहीं करता तो उसके बगैर ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बन जाएगा। यानी ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है इसमें ये नहीं कि इसने रुक जाना है, इसने जब एक दफा इसकी कार्रवाई का आगाज हो जाना तो फ्रीकैन के लिए लाजम है वो इसकी कार्रवाई में हिस्सा लें। अगर कोई नहीं देता, अपना कोई नुमाइंदा जो है वो नामजद नहीं करता तो फिर उसके बगैर ही आर्बिट्रेशन काउंसिल बन जाएगा। अगर दोनों फ्रीकैन अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं करता तो फिर अकेला चेयरमैन ही आर्बिट्रेशन काउंसिल होता है। और फिर ये चेयरमैन कौन होगा, तो ये सेक्शन 2B है इसी ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत ये है कि चेयरमैन वही शख्स होगा जो कि यूनियन काउंसिल का जो है वो चेयरमैन होगा। लेकिन इसमें शर्त ये रख दी गई कि आर्बिट्रेशन काउंसिल के मकसद के लिए ऐसे चेयरमैन का जो है मुसलमान होना जरूरी है। अगर वो मुसलमान नहीं तो फिर जो यूनियन काउंसिल है वो अपना एक कोई भी जो उनके जो मेंबर होते हैं उनमें से एक शख्स को जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल की जो है वो चेयरमैनशिप के लिए जो है वो अपना चेयरमैन जो है वो मुंतखब कर लेगी, ताकि जो, क्योंकि ये मामला तो मुसलमानों के बाबत होते हैं, ताकि उनके ये जो मामला हैं ये उस मुसलमान चेयरमैन की मौजूदगी में उसकी चेयरमैनशिप में जो है ये जो है वो कंटिन्यू करते रहें। तो इस तरह आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो दोनों फ्रीकैन के एक एक नुमाइंदे और चेयरमैन पर मुश्तमिल होगी और चेयरमैन वही होगा जो यूनियन काउंसिल का जो है वो चेयरमैन होगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि उसका जो है वो मुसलमान होना जरूरी है। और यूनियन काउंसिल होगी, यूनियन काउंसिल आपको सबको पता है कि यूनियन काउंसिल जो है वो 4-5 गाँव मिलाकर या 4-5 छोटे छोटे इलाके बनाकर जो है वो यूनियन काउंसिलें पाकिस्तान पूरे में मौजूद हैं। और ये जो यूनियन काउंसिलें हैं ये सदर यूब साहब के दौर में पहली दफ़ा जो है एक बेसिक डेमोक्रेसी जो आर्डर था वो आया था, उसके तहत ये कायम है। तो ये जो यूनियन काउंसिल है ये वही यूनियन काउंसिलें हैं जो कि हमारे आम इलाकों में है। तो इसलिए इन यूनियन काउंसिल को जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत जो वो फोरम जो है वो बना दिया गया है। और सेक्शन 2D जो है उसमें बताया गया है कि यूनियन काउंसिल वही होगी, ये जो आम यूनियन काउंसिल जिनको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं तो ये वही यूनियन काउंसिलें होंगी इस ऑर्डिनेंस के मकसद के लिए, जिनको जो है वो लोग वो बेसिक डेमोक्रेसी आर्डर जो है उसके तहत जो है जिनको जो है वो इस मुल्क में जो है वो कायम किया गया है। तो ये वही यूनियन काउंसिलें होगी। तो इस तरह यूनियन काउंसिल वही होगी जो आम यूनियन काउंसिलें हैं। और इसमें एक जो भी जब भी कोई मसला आएगा आर्बिट्रेशन काउंसिल में वो जाएगा और आर्बिट्रेशन काउंसिल में दोनों फ्रीकैन का एक एक नुमाइंदा होगा और एक चेयरमैन होगा। तो ये फामो टीम से जो है ये मसला जो है ये फ्रीकैन का जो है वो हल किया जाएगा। और आर्बिट्रेशन काउंसिल में सिर्फ 3 ही मामला जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत देखे जाते हैं, जिसमें एक तो तलाक होती है, तो तलाक की कार्रवाई आर्बिट्रेशन काउंसिल में होती है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल सुलह करवाने की कोशिश करती है, अगर सुलह ना हो जाए तो फिर तलाक मौसूर हो जाती है। और फिर दूसरी शादी की इजाजत की जो दरखास्त है वो भी सारी कार्रवाई आर्बिट्रेशन काउंसिल में होती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल अगर देखे कि दूसरी शादी की इजाजत देनी जरूरी है तो वो इजाजत दे देती है, वरना वो ऐसी दरखास्त को जो है वो खारिज कर देती है। और तीसरा जो बीवी खर्चा नान नफका की दरखास्त देती है उसकी कार्रवाई भी जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में ही होती है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है जो मुनासिब समझे वो खर्चा नान नफका जो है वो लगा सकती है। तो इस तरह यूनियन काउंसिल और आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है इस ऑर्डिनेंस का जो है वो एक लाजमी हिस्सा है। और आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन है वही शख्स होता है जो कि यूनियन काउंसिल का जो है वो चेयरमैन होता है।